हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन पर। दोस्तों, जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे तो पूरी सृष्टि शोक के सागर में डूब गई और महादेव गहरे वैराग्य में चले गए। परंतु शिव और शक्ति को भला कौन अलग कर सकता है। भोलेनाथ को पुनः पाने के लिए शक्ति ने पर्वतराज हिमवान के आंगन में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। अपने महादेव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने ऐसी घोर और कठिन तपस्या की जिसके तेज से तीनों लोग कांप उठे। उनके अटूट प्रेम और निष्ठा के आगे आखिरकार वैरागी शिव का मन पिघल ही गया और फिर निकली वो ऐतिहासिक और अनोखी बारात। एक ऐसी बारात जिसमें सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, गले में लिपटी नागों की माला और बिच्छुओं का झुंड झूमता नाचता चल रहा था। जब ऐसी अद्भुत और भयंकर बारात लेकर भोलेनाथ राजा हिमवान के द्वार पर पहुंचे तो क्या हुआ, कैसा था वो दृश्य जब राजमहल ने महादेव का ये अनोखा रूप देखा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं शिव पार्वती विवाह की यह महाकथा सिर्फ भक्ति स्टेशन पर। वो परम वैराग्य और पीड़ा का प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में माता सती ने अपने उस शरीर की आहुति दे दी थी जो अहंकार से जुड़ा था। सती के देह त्याग के बाद पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर सन्नाटा छा गया था और भगवान शिव एक ऐसे गहरे और अनंत वैराग्य में डूब गए थे जिसे दुनिया का कोई भी मोह नहीं तोड़ सकता था। लेकिन प्रकृति को तो शिव चाहिए थे। तब राजा हिमवान के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती जी का जन्म महलों की सुख सुविधाओं में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका रोम रोम केवल शिव के नाम से ही स्पंदित हो रहा था। दुनिया भगवान को पाने के लिए केवल दिखावे की पूजा करती है, पर माता पार्वती ने शिव के लिए खुद को ही मिटा देने की कला चुन ली। उन्होंने महलों के रेशमी वस्त्र त्याग कर भयंकर सर्दी, गर्मी और बरसात में ऐसी घोर तपस्या की जो दुनिया के तर्क और समझ से बहुत परे थी। उनकी यह सर्वस्व समर्पण वाली भक्ति, जिसमें अपना कोई स्वार्थ या सुख नहीं था, वही शिव के उस जमे हुए वैराग्य को पिघला सकती थी। समय बीता और प्रकृति ने पार्वती जी की इस चरम भक्ति का उत्तर एक अत्यंत विस्मयकारी प्रसंग से दिया। शिव का अघोर स्वरूप और उनकी अनोखी बारात। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की तो वे एक ऐसे दूल्हे के रूप में राजा हिमवान के द्वार पर आए जिसने पूरी सृष्टि के दिखावे और सुंदरता के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। वो कोई सोने चांदी से लदा हुआ राजकुमार नहीं था। उनके शरीर पर श्मशान की राख मली थी, गले में भयंकर विषधर सांप फुंफकार रहे थे और उनकी बारात में कोई सजे धजे दरबारी नहीं बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और बिच्छू शामिल थे। जब ये बारात हिमवान के द्वार पर पहुंची तो दुनिया के तर्कशील और होशियार लोग डर के मारे कांप उठे। महलों में रहने वाले लोग उस अघोर रूप को देखकर मूर्छित हो गए। लेकिन जब माता पार्वती ने अपने प्रभु को देखा तो उनका प्रेमी हृदय सक्रिय हो गया। दुनिया जिसे डरावना और कुरूप मान रही थी, पार्वती जी के लिए वही इस ब्रह्मांड का सबसे परम और सुंदर सत्य था। इस भोली और तर्क रहित भक्ति के दर्शन से केवल वही जुड़ सकता है जो प्रेम में पागल होकर दुनिया के सारे पैमानों को मिटा देता है। अब आप कथा को आगे सुनिए। अपना सारा तर्क और होशियारी दरवाजे पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम उस सीमा पर खड़े होने जा रहे हैं जहां शिव का अघोर रूप और पार्वती का निर्मोही प्रेम मिलते हैं। ये वो स्थान है जहां समाज की नपी तुली मर्यादा धूल में मिल जाती है और सच्ची आध्यात्मिकता की जय जयकार होती है। जिस क्षण उस बारात ने हिमवान के राजमहल के द्वार को पार किया, उस क्षण सारी सृष्टि स्तब्ध हो गई थी। राजा हिमवान के महल में जो भी मनुष्य थे, जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी देवता उस विवाह के साक्षी बनने आए थे, उनकी सांसें थम गई थीं। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो ना तो किसी स्वप्न में देखा गया था, न ही किसी कल्पना में। एक ओर था हिमवान का वो राजमहल जो सोने, चांदी, मणिमाणिक्य और रेशमी वस्त्रों से सजा हुआ था, जहां हर कोने से सुगंध आ रही थी, जहां दीपकों की रोशनी स्वर्गीय आभा बिखेर रही थी। और दूसरी ओर उसी महल के द्वार पर खड़ा था वो दूल्हा जिसके शरीर पर श्मशान की वो भस्म थी जिसे दुनिया मलिनता कहती है, जिसके जटाओं में बहती हुई गंगा थी और साथ ही वे सर्प थे जिन्हें देखकर मनुष्य की चेतना ही डगमगा जाती है।
उस समय वहां यह ध्वनि उस बारात से आ रही थी जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी थे। यह वे प्राणी थे जिन्हें समाज ने अस्वीकार कर दिया था, जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया था, जिनके लिए किसी के द्वार पर दाल नहीं गलती थी, लेकिन महादेव ने उन्हें अपना लिया था। वे महादेव के परिवार थे। उनके मुख से निकल रही थी हर हर महादेव की वह प्रचंड गर्जना, जो न केवल हिमवान के महल की दीवारों को हिला रही थी, बल्कि हर उस मनुष्य के अहंकार की दीवार को हिला रही थी जिसने कभी समाज के दिखावे में अपना सब कुछ खो दिया था। जब वह गर्जना पार्वती जी के कानों तक पहुंची, तब उनकी आंखें खुलीं। उन आंखों में न तो भय था, न आश्चर्य था, न कोई संकोच था। उन आंखों में केवल एक ही भाव था, प्रेम। वह प्रेम जो शर्तों से परे था, वह प्रेम जो रूप रंग से परे था, वह प्रेम जो समाज की मर्यादा से परे था, वह प्रेम जो तर्क से परे था, वह प्रेम जो स्वयं को मिटाकर सत्य को अपनाने का नाम है। माता पार्वती उठी। उनके शरीर पर जो वस्त्र थे वे उनके लिए अब बोझ लगने लगे। उनके गले में जो आभूषण थे वे उन्हें जकड़ने लगे। उनके मस्तक पर जो मुकुट था वह उनके सिर पर भारी हो गया। उन्होंने एक एक करके सब कुछ उतार दिया। माता ने अपने हाथों से उन सब वस्त्रों और आभूषणों को उतारा और एक तरफ रख दिया। उनके नौकर चाकर डर गए। उनकी सखियां घबरा गईं। उनकी माता मैनावती दौड़ी आईं और बोली, पुत्री, यह क्या कर रही हो? तुम राजकुमारी हो, आज तुम्हारा विवाह है। यह श्रृंगार तुम्हारे लिए ही तो किया गया है। पार्वती जी ने मुस्कुराकर अपनी माता की ओर देखा। वह मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई सिद्ध योगी इस सृष्टि के सारे मोह माया को देखकर मुस्कुराता है। उन्होंने कहा, माता, यह श्रृंगार उस शरीर के लिए था जो अब मेरा नहीं रहा। मैंने वह शरीर अपनी तपस्या में जला दिया था। अब यह शरीर केवल शिव का है, और शिव को राख और सर्प शोभा देते हैं, सोने चांदी नहीं। यह सुनकर मैनावती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा, यह मेरी पुत्री है या कोई देवी? यह कैसी वाणी बोल रही है? और उसी समय महल के बाहर का दृश्य और भी विकट हो गया था। राजा हिमवान ने अपने दरबारियों को भेजा कि जाकर देखो यह कैसी बारात है। जब वे दरबारी द्वार पर पहुंचे तो उनके पैर उखड़ गए। उन्होंने देखा कि एक ओर खड़ा है वह दूल्हा, जिसके शरीर पर राख मली है, जिसके गले में सांप लिपटे हैं, जिसके जटाओं से गंगा बह रही है, लेकिन साथ ही उन जटाओं में आग भी धधक रही है। उनके हाथ में डमरू है, जिसकी ध्वनि डम डम कर रही है, और उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, लेकिन वह चंद्रमा भी आधा है, जैसे उनके वैराग्य में भी करुणा का अर्धांग है। और उनके साथ जो प्राणी हैं, उन्हें देखकर तो मनुष्य की चेतना ही विचलित हो जाती है। कुछ भूत ऐसे थे जिनके शरीर नहीं थे, केवल उनकी आकृतियां थीं। कुछ प्रेत ऐसे थे जिनके मुख भयंकर थे। कुछ पिशाच ऐसे थे जो नाच रहे थे, और उनके नाचने से धरती कांप रही थी। कुछ डाकिनी और शाकिनी ऐसी थीं जिनके बाल खुले हुए थे, जिनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, और वे हर हर महादेव के नारे लगा रही थीं। उनके साथ बिच्छू रेंग रहे थे, सर्प फुंफकार रहे थे, और वे सभी मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे प्रलय का संगीत बज रहा हो। दरबारियों में से एक ने हिम्मत करके कहा, हे प्रभो, आप कौन हैं? आप यहां क्यों आए हैं? भगवान शिव ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई सिंह अपने शिकार को देखता है, लेकिन उस दृष्टि में करुणा भी थी। भगवान शिव ने कहा, मैं वह हूं जिसे तुम्हारी दुनिया ने ठुकरा दिया। मैं वह हूं जिसे तुम्हारे समाज ने अघोरी कहा। मैं वह हूं जिसके लिए तुम्हारे मंदिरों में कोई स्थान नहीं। मैं वह हूं जो श्मशान में रहता है, क्योंकि वहीं सत्य है। और मैं यहां आया हूं उस पार्वती को लेने जिसने मुझे पहचाना, जिसने मुझे मेरे रूप में पहचाना, जिसने मेरी राख को सिंदूर समझा, जिसने मेरे सर्पों को मंगलसूत्र समझा। यह सुनकर वे दरबारी और भी अधिक भयभीत हो गए। वे दौड़कर राजा हिमवान के पास आए और बोले, महाराज, यह कोई दूल्हा नहीं है, यह तो कोई प्रलयकारी रुद्र है। इसकी बारात में भूत प्रेत हैं, यह हम सबको निगल जाएगा। आप अपनी पुत्री को मत दीजिए, हम सब मर जाएंगे। राजा हिमवान के मन में भी यही विचार आ रहे थे। वे एक ओर पुत्री के प्रेम को देख रहे थे,
दूसरी ओर समाज के भय को। वे एक ओर शिव की महिमा को जानते थे, दूसरी ओर उनके इस अघोर रूप से भयभीत थे। उनका मन दोलायमान था। वही द्वंद्व, वही संशय जो हर मनुष्य के मन में होता है जब वह दुनिया के दिखावे और सच्चे सत्य के बीच चुनाव करता है। और उसी समय उसी महल के एक कोने में, जहां से सारा दृश्य दिख रहा था, माता पार्वती खड़ी थीं। उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने देखा कि कैसे दुनिया के लोग भय से कांप रहे हैं। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता दुविधा में हैं। उन्होंने देखा कि कैसे वे प्राणी जिन्हें समाज ने ठुकराया है, अपने प्रभु के साथ खड़े हैं और नाच रहे हैं। और उन्होंने देखा स्वयं महादेव को, उनकी वह भस्म, उनके वे सर्प, उनका वह रूप जिसे देखकर दुनिया की आंखें चौंधिया जाती हैं। लेकिन पार्वती जी की आंखों में वह दृश्य कुछ और ही था। वे उस भस्म में देख रही थीं। यह भस्म कोई साधारण राख नहीं है। यह वह भस्म है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार समाया है। यह वह भस्म है जो कामदेव को जलाकर बनी थी। यह वह भस्म है जो स्वयं महादेव ने अपने शरीर पर लगाई है, ताकि दुनिया को यह सिखा सकें कि यह शरीर क्षणभंगुर है, इसके पीछे मत भागो। यह भस्म कोई मैल नहीं है, यह तो परम ज्ञान का प्रतीक है। पार्वती जी उन सर्पों में देख रही थी। ये सर्प कोई डरावने जीव नहीं है। ये तो महादेव की वासना पर नियंत्रण के प्रतीक हैं। जिसने सर्पों को गले में डाल रखा है, उसने वासना को वश में कर रखा है। ये सर्प कोई विषैले नहीं है, ये तो योगियों की कुंडलिनी शक्ति है। पार्वती जी उन भूत प्रेतों में देख रही थीं। ये कोई भयानक जीव नहीं है। ये तो वे आत्माएं हैं जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया, लेकिन महादेव ने अपना लिया। जो करुणा इन त्यागे हुए प्राणियों को अपना सकती है, वही सच्ची करुणा है। और फिर पार्वती जी ने एक गहरी सांस ली। उस सांस में उन्होंने अपने भीतर के सारे मैं को शून्य कर दिया। उस सांस में उन्होंने अपने भीतर के सारे तर्क को मिटा दिया। उस सांस में उन्होंने अपने भीतर के सारे अहंकार को जला दिया। उस सांस में वह केवल प्रेम रह गई, केवल भक्ति रह गई, केवल शिव रह गए। और फिर वह चल पड़ी। वह उस महल के अंतरतम कक्ष से बाहर की ओर चल पड़ी। उनके पैर नंगे थे। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। उनके मस्तक पर कोई मुकुट नहीं था। वह केवल एक साधारण वस्त्र में थीं, लेकिन उनके मुख पर वह तेज था जो केवल उन लोगों के मुख पर होता है जिन्होंने सत्य को पा लिया हो। जब वह महल के बाहर आईं तो सारी सभा की आंखें उन पर टिक गईं। राजा हिमवान ने देखा, मैनावती ने देखा, दरबारियों ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, देवताओं ने देखा और उस बारात के प्राणियों ने भी देखा। सारी सृष्टि की निगाहें उस एक दिव्य स्वरूप पर थीं जो बिना किसी श्रृंगार के भी सर्वसुंदर था। पार्वती जी सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां महादेव खड़े थे। उनके सामने जाकर वह रुक गईं। उनके और महादेव के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। पार्वती जी ने अपनी आंखें उठाकर महादेव की ओर देखा। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने को व्याकुल हो। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई ज्योति परम ज्योति में लीन होने को उत्सुक हो। और फिर पार्वती जी ने वह किया जिसे देखकर सारी सभा की सांसें थम गईं। उन्होंने अपने दोनों हाथों में उस भस्म को लिया जो महादेव के शरीर पर थी और उसे अपने मस्तक पर लगा लिया। उस भस्म को अपने शरीर पर लगाकर वह बोली, यही मेरा सिंदूर है, यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरा सौभाग्य है। सभा में हाहाकार मच गया। लोग चीखने लगे, यह क्या कर रही है? यह तो श्मशान की राख है, यह तो अशुभ है, यह तो अपवित्र है। लेकिन पार्वती जी को इन शब्दों से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए वह राख पवित्रतम थी, क्योंकि वह उनके प्रभु के शरीर की थी। फिर उन्होंने महादेव के गले के उन सर्पों को देखा। उन सर्पों की फुंफकार से सारा वातावरण गूंज रहा था। पार्वती जी ने अपना हाथ बढ़ाया और उन सर्पों को सहलाया। वे सर्प जो किसी को भी डस सकते थे, पार्वती जी के हाथ में शांत हो गए। वे उनके हाथ में माला की तरह लिपट गए। पार्वती जी ने उन सर्पों को अपने गले में डाल लिया। यह देखकर सभा और भी अधिक विक्षिप्त हो गई। लोगों ने कहा, यह कोई राजकुमारी नहीं है, यह तो कोई योगिनी है, यह तो कोई सिद्ध स्त्री है। और फिर पार्वती जी ने उस बारात की ओर देखा। उन भूतों, प्रेतों, पिशाचों, डाकिनियों, शाकिनियों को देखा। वे सब उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य था, भय था और एक अजीब सी आशा भी थी। उन्होंने सोचा,
यह राजकुमारी हमें कैसे देखेगी? हम तो वे हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। हम तो वे हैं जिनके लिए किसी के द्वार पर दाल नहीं गलती। हम तो वे हैं जिन्हें देखकर लोग भागते हैं। पार्वती जी उनके पास गईं। वह उनके बीच में खड़ी हो गईं। उन्होंने एक डाकिनी का हाथ पकड़ा जिसके बाल खुले हुए थे और जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उस डाकिनी ने कहा, माता, हमें मत छुओ, हम तो अशुचि हैं, हम तो अपवित्र हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरे प्रभु के जितने भी हैं वे सब पवित्र हैं। जिसने तुम्हें अपना लिया उसके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। तुम मेरी सखी हो। यह सुनकर उस डाकिनी की आंखों से आग नहीं, आंसू बहने लगे। वह रो पड़ी। पार्वती जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, आज से तुम मेरे परिवार की हो। फिर उन्होंने एक प्रेत की ओर देखा जिसका कोई शरीर नहीं था, केवल उसकी आकृति थी। वह प्रेत बोला, माता, मैं तो दिखाई भी नहीं देता, मैं किसी के काम का नहीं हूं। पार्वती जी ने कहा, जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं है, जो दिखाई नहीं देता वह भी उतना ही सत्य है। तुम मेरे प्रभु की संतान हो, तुम मेरे भी हो। उस प्रेत के आकार में एक कंपन हुआ। वह कंपन आनंद का था, मुक्ति का था। और फिर पार्वती जी उन सबके बीच में खड़ी होकर बोली, सुनो मेरे प्रभु के परिवार वालों, आज से तुम सब मेरे भी परिवार वाले हो। जो दुनिया ने तुम्हें ठुकराया मैं तुम्हें अपनाती हूं। जो समाज ने तुम्हें त्यागा मैं तुम्हें गले लगाती हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के अपना ले, और यही प्रेम मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है। यह सुनकर उस बारात में जो हर हर महादेव का नारा लगा वह इतना प्रचंड था कि आकाश फट गया, धरती हिल गई, नदियां उफान पर आ गईं और सारा ब्रह्मांड उस ध्वनि से गूंज उठा। उस ध्वनि में कोई भय नहीं था, कोई तर्क नहीं था, कोई होशियारी नहीं थी। उस ध्वनि में केवल एक ही भाव था, मुक्ति। वह मुक्ति जो उन सबको मिली जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन प्रेम ने अपना लिया। और उसी समय, उसी सन्नाटे के बीच महादेव ने अपनी वह आंखें खोली जो सृष्टि के आरंभ से बंद थीं। उन आंखों में करुणा की वह गंगा बह रही थी जो सारे ब्रह्मांड को धो डालने को तैयार थी। महादेव ने पार्वती जी की ओर देखा। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई योगी अपनी साधना के फल को देखता है। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई तपस्वी अपनी तपस्या के सिद्धि को देखता है। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेम के चरम को देखता है। महादेव ने कहा, पार्वती, तुमने मुझे पा लिया, उस रूप में पा लिया जिस रूप में कोई नहीं पा सका। जो दुनिया ने मेरी राख देखी तुमने उसमें सत्य देखा। जो दुनिया ने मेरे सर्प देखे तुमने उनमें योग देखा। जो दुनिया ने मेरी बारात में भय देखा तुमने उसमें करुणा देखी। तुम्हारे प्रेम ने मेरे वैराग्य को पिघला दिया। तुम्हारी भक्ति ने मेरी समाधि को तोड़ दिया। तुम्हारे समर्पण ने मुझे बांध लिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपने आप को मिटा दिया। जब मैं मिट गया तो केवल आप रह गए, और जब केवल आप रह गए तो भय किसका, भेद कैसा, दिखावा क्यों? मैंने सीखा है कि जब तक मैं है तब तक भय है, जब तक मैं है तब तक भेद है, जब तक मैं है तब तक दिखावा है, और जब मैं मिट जाता है तो केवल आप रह जाते हैं। और आप ही सत्य हैं, आप ही सुंदर हैं, आप ही प्रेम हैं। यह सुनकर महादेव मुस्कुराए। उस मुस्कान में सारी सृष्टि का सौंदर्य समा गया। उस मुस्कान में सारे ब्रह्मांड का आनंद छलक पड़ा। उस मुस्कान में वह करुणा थी जो हर प्राणी के लिए है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे डाकिनी हो, चाहे शाकिनी हो। और फिर महादेव ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। उस हाथ में सर्प थे, उस हाथ में भस्म थी, उस हाथ में डमरू था, लेकिन उस हाथ में वह स्पर्श भी था जो सारे ब्रह्मांड को आनंदित कर सकता था। उस स्पर्श में पार्वती जी का पूरा शरीर धन्य हो गया। उनकी हर नस में शिव का नाम बहने लगा। उनकी हर धड़कन शिव की धड़कन बन गई। उनका हर रोम शिवमय हो गया। और उसी समय, उसी सभा में जहां हर कोई भय से कांप रहा था, वहां एक अद्भुत परिवर्तन हुआ।
जिन लोगों ने उस बारात को भयानक समझा था, उनकी आंखें खुलने लगीं। उन्होंने देखा कि वह भस्म कोई मलिनता नहीं है, वह तो परम पवित्रता है। उन्होंने देखा कि वे सर्प कोई डरावने नहीं हैं, वे तो योग के प्रतीक हैं। उन्होंने देखा कि वे भूत प्रेत कोई भयानक नहीं हैं, वे तो महादेव की करुणा के पात्र हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने उस अघोर रूप में परम शांति का दर्शन किया। देवताओं ने अपने हाथ जोड़ लिए और हर हर महादेव का जाप करने लगे। राजा हिमवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने संशय पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, मैं कितना मूर्ख था जो मैंने इस परम सत्य को पहचाना नहीं। मैं दुनिया के दिखावे में फंसा रहा, जबकि सच्चा सौंदर्य यही था। मैनावती भी रो पड़ी। वह दौड़कर पार्वती जी के पास आईं और बोली, पुत्री, तुम सच्ची देवी हो। तुमने मुझे भी सिखा दिया कि प्रेम क्या होता है। तुमने मुझे बता दिया कि सच्चा समर्पण क्या होता है। और फिर वह बारात महल में प्रवेश कर गई। वह बारात जिसे देखकर दुनिया डर गई थी, वही बारात अब महल की शोभा बन गई थी। वे भूत प्रेत जिन्हें कोई अपने घर नहीं ले जाता था, आज राजमहल के मेहमान थे। वे डाकिनी शाकिनी जिन्हें देखकर लोग भागते थे, आज राजा रानी के साथ बैठी थीं। वे सर्प बिच्छू जिनसे हर कोई डरता था, आज महल के आंगन में विचरण कर रहे थे। यह देखकर उन सब प्राणियों की आंखों में जो आनंद था, वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्हें पहली बार किसी ने अपनाया था। उन्हें पहली बार किसी ने प्रेम दिया था। उन्हें पहली बार किसी ने बिना शर्त स्वीकार किया था। और उसी समय, उसी आनंद के बीच महादेव ने अपना डमरू उठाया और उसे बजाया। डम 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 की वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस ध्वनि में कोई भेद नहीं था। उस ध्वनि में कोई ऊंच नीच नहीं थी। उस ध्वनि में कोई पवित्र अपवित्र नहीं था। उस ध्वनि में केवल एक ही भाव था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। वह ध्वनि हर प्राणी के भीतर उतर गई। उस ध्वनि ने हर कण को छू लिया। उस ध्वनि ने हर दिल को झकझोर दिया। और फिर महादेव ने वह वचन कहा जो आज भी हर भक्त के कानों में गूंजता है, सुनो, हे सृष्टि के प्राणियों, जो मुझे रूप में ढूंढेगा वह मुझे नहीं पाएगा। जो मुझे रंग में ढूंढेगा वह मुझे नहीं पाएगा। जो मुझे आभूषणों में ढूंढेगा वह मुझे नहीं पाएगा। लेकिन जो मुझे प्रेम में ढूंढेगा वह मुझे इस राख में भी पा लेगा। जो मुझे समर्पण में ढूंढेगा वह मुझे इन सर्पों में भी पा लेगा। जो मुझे भक्ति में ढूंढेगा वह मुझे इन भूत प्रेतों में भी पा लेगा। क्योंकि मैं वह हूं जो सब में हूं। मैं वह हूं जो सब कुछ हूं। मैं वह हूं जो इस दिखावे के पीछे का सत्य हूं। यह सुनकर सारी सभा में एक गहरी शांति छा गई। वह शांति किसी मृत शरीर की शांति नहीं थी। वह शांति उस परम आनंद की शांति थी जो सभी द्वंद्वों के समाप्त होने पर आती है। उस शांति में हर कोई अपने आप में डूब गया। हर कोई अपने भीतर उस सत्य को देखने लगा जो दिखावे के पीछे छिपा है। और उसी शांति के बीच माता पार्वती ने अपने मस्तक पर लगाई उस भस्म को सहलाया। उनके लिए वह भस्म अब केवल राख नहीं थी, वह तो उनके प्रभु का प्रसाद था। उनके गले में डाले उन सर्पों ने अब फुंफकारना बंद कर दिया था। वे तो मानो माला बन गए थे। उनके साथ खड़े वे भूत प्रेत अब भयानक नहीं लग रहे थे, वे तो परिवार के सदस्य लग रहे थे। तब राजा हिमवान ने आगे बढ़कर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अहंकारी था। मैंने दुनिया के दिखावे को सच समझ लिया था। मैंने सोचा था कि सौंदर्य वही है जो दिखता है। मैंने सोचा था कि मर्यादा वही है जो समाज ने बनाई है। लेकिन आज आपने मुझे दिखा दिया कि सच्चा सौंदर्य तो वह है जो भीतर है। सच्ची मर्यादा तो वह है जो प्रेम में है। मुझे क्षमा करें प्रभु। महादेव ने उन्हें उठाया और कहा, हिमवान, तुम पिता हो। पिता का संशय स्वाभाविक है, लेकिन तुमने आज वह देख लिया जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तुम धन्य हो। और फिर महादेव ने उस सारी सभा की ओर देखा और कहा, आज से यह दिन स्मरणीय है। आज से यह दिन उन सब के लिए है जो दुनिया के दिखावे से त्रस्त हैं, जो समाज की नपीतुली मर्यादा में घुटते हैं, जो अपने अहंकार के कारण सत्य को नहीं देख पाते। आज से यह दिन उन सबको बताता है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। सच्चा समर्पण बिना स्वार्थ होता है। सच्ची भक्ति बिना दिखावे होती है।
यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराईं। उनकी वह मुस्कान आज भी हर उस भक्त के हृदय में मुस्कुराती है जिसने दुनिया के सारे दिखावे को त्याग कर केवल शिव को अपनाया है। और फिर वह विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह जिसमें न तो कोई वैभव था, न कोई दिखावा था, न कोई तामझाम था। वह विवाह केवल प्रेम का था, केवल समर्पण का था, केवल सत्य का था। उस विवाह में साक्षी थे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, सर्प, बिच्छू और वह सारी सृष्टि जो सत्य के दर्शन को तरस रही थी। जब विवाह संपन्न हुआ तो महादेव ने पार्वती जी को अपने बाएं अंग में स्थान दिया। वह अर्धनारीश्वर का वह स्वरूप था जहां आधा शिव था, आधी शक्ति थी। वह स्वरूप बताता था कि जहां प्रेम होता है वहां भेद नहीं होता, जहां समर्पण होता है वहां दो नहीं रहते, जहां भक्ति होती है वहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। और उसी समय, उसी सभा में महादेव ने अपने भक्तों को वह वरदान दिया जो आज भी हर शिव भक्त के लिए प्रेरणा है। जो कोई मुझे इस रूप में स्वीकार करेगा जैसा मैं हूं, न कि जैसा दुनिया चाहती है, उसका कल्याण होगा। जो कोई मेरी भस्म को पवित्र मानेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे। जो कोई मेरे सर्पों से न डरेगा उसके सारे भय समाप्त होंगे। जो कोई मेरी बारात के इन प्राणियों को अपनाएगा उसे मेरी करुणा प्राप्त होगी। क्योंकि मैं वह हूं जो सब में हूं, मैं वह हूं जो सब कुछ हूं, मैं वह हूं जो इस दिखावे के पीछे का सत्य हूं। यह सुनकर सारी सभा में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। वह नारा इतना प्रचंड था कि सप्तलोक, सप्त समुद्र, सप्त द्वीप सब उससे गूंज उठे। वह नारा आज भी गूंजता है। वह नारा हर उस भक्त के हृदय में गूंजता है जिसने दुनिया के दिखावे को त्याग दिया है। वह नारा हर उस साधक के कानों में गूंजता है जिसने समाज की नपीतुली मर्यादा को तोड़ दिया है। वह नारा हर उस प्राणी की आत्मा में गूंजता है जिसने सच्चे प्रेम को पहचान लिया है। और आज यह कथा सुनकर आप भी उसी नारे में शामिल हो जाइए। अपने सारे दिखावे को त्याग दीजिए, अपने सारे अहंकार को जला दीजिए, अपनी सारी होशियारी को मिटा दीजिए और केवल शिव के उस अघोर रूप को देखिए जो इस दिखावे के पीछे छिपा है। केवल पार्वती के उस अमर प्रेम को समझिए जिसने दुनिया के सारे पैमानों को तोड़ दिया। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक हम दुनिया के दिखावे में फंसे रहेंगे तब तक हम सत्य से दूर रहेंगे। जब तक हम समाज की मर्यादा को ही सब कुछ समझेंगे तब तक हम उस परम मर्यादा को नहीं पहचान पाएंगे जो प्रेम में है। जब तक हम अपने अहंकार को सजाते रहेंगे तब तक हम उस परम सत्य को नहीं देख पाएंगे जो इस अहंकार के नाश में है। इसलिए आज इस कथा को सुनकर अपने मन के महल के द्वार खोल दीजिए। उस बारात को बुलाइए जिसमें भूत प्रेत हैं, जिसमें डाकिनी शाकिनी हैं, जिसमें सर्प बिच्छू हैं। उन सबको अपना लीजिए क्योंकि वे सब महादेव के परिवार हैं। और जो महादेव के परिवार को अपना लेता है वही सच्चा शिव भक्त है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा साधक है। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। तब आप उस भस्म में सिंदूर देखेंगे, तब आप उन सर्पों में मंगलसूत्र देखेंगे, तब आप उन भूत प्रेतों में अपने परिवार को देखेंगे। और तब आपके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलेगी, हर हर महादेव। वह ध्वनि आपको उस परम सत्य से जोड़ देगी जहां कोई भेद नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। वहां केवल शिव है, केवल शक्ति है, केवल प्रेम है। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।